there was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the one, the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के दोहरे रवैये को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को बचाने और उन्हें संरक्षण देने में जुटा है। उदाहरण देते हुए ओवैसी ने बताया कि कुख्यात आतंकी आधिकारिक रूप से जेल में होने के बावजूद पिता बन गया, जो उसकी मिली भगत को साबित करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में शामिल सभी लोग आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अफ्रीकी देश अल्जीरिया में है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला। अल्जीरिया में भारत की ओर से भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की सोच अल-कायदा और दाइश जैसी कट्टरपंथी विचारधारा से कई अलग नहीं है और इन सभी को लगता है कि उनके पास धार्मिक अनुमति है लोगों की हत्या करने की, जो पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है। इसके साथ ही आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कथित कार्रवाइयों को बेनकाब करते हुए ओवैसी ने जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण दिया कि कैसे वह जेल में बंद रहने के दौरान ही बाप बन गया। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उसकी टेरर फंडिंग पर लगाम लगे और विश्व शांति को मजबूती मिले। उन्होंने यह बयान अल्जीरिया में थिंक टैंक भारतीय प्रवासी और मीडिया के सामने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तान तकफीरी यानी कि गैर मुस्लिमों की हत्या की हिमायती सोच का केंद्र है। वहां के आतंकी संगठनों की विचारधारा में और अल-कायदा या दाइश में कोई फर्क नहीं है। ये मानते हैं कि उन्हें धर्म की ओर से लोगों की हत्या की अनुमति है, जो सरासर गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता। आपको बता दें कि FATF एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखता है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने से किसी देश की वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उसकी विश्वसनीयता घट जाती है। पाकिस्तान को FATF की सख्ती से वित्तीय नुकसान होता है, जिससे आतंकी संगठनों को फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। ओवैसी ने अल्जीरिया के काले दशक का हवाला देते हुए कहा कि भारत और अल्जीरिया एक जैसे अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एक संयुक्त रणनीति बना सकते हैं। बैजंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में कई वरिष्ठ सांसद और अधिकारी शामिल थे, जिनमें निशिकांत दुबे, F फांगनोन, कोनियाक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। इस बीच भाजपा सांसद बैजंत पांडा ने भी पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा, उसने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद को ढाल देने के लिए किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, उन्हें फंडिंग और हथियार मुहैया कराता है। यह बात किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि खुले स्रोतों से साबित होती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल में आतंकवादी हमलों के बाद वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देने के लिए कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। ये प्रयास भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूती देने के साथ साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने का भी हिस्सा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।